उत्तराखंड देवभूमि है, स्वर्ग भूमि है। यहाँ के घाटियों में सुंदर और कई प्राकृतिक स्थल देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है। जब इन घाटियों में बसे गांवों में बादल फटने से या अतिवृष्टि से तबाही होती है, या फिर जंगली जानवर जैसे गुलदार या फिर बाघ के हमले से लोग सहम से जाते हैं। लेकिन आज हम आपको चैता देवी के संघर्ष और साहस की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने गुलदार से लड़कर अपनी जान बचाई। दरअसल पूरे उत्तराखंड में गुलदार एक भयावह स्वप्न की तरह है, जो कभी महिलाओं पर हमला करता है, कभी आंगन से छोटे बच्चे को उठा कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन ग्रामीणों की क्या मनोदशा रहती है, उसी को बयां करती है ये पूरी कहानी। और पूरी कहानी में आप ये भी समझेंगे कि किस तरीके से सरकार और वन विभाग बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। तो चलते हैं हम एक ऐसे गांव में जो बाघ के खौफ के साए में जी रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यानी वन्यजीव मानव संघर्ष इस समय उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जो गुलदार है वो पर्वतीय इलाकों में जिस तेज़ी से वो हमले कर रहा है, आबादी वाले इलाकों में, गाँव में, वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पौड़ी गढ़वाल हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो या फिर कुमाऊं के ज़िले हों, इन सभी जगह इनकी तादाद बढ़ रही है और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी हम रुद्रप्रयाग ज़िले के जो अगस्त्यमुनि ब्लॉक है उसके डांगी पठालीधार गांव में आए हैं, डांगी गांव में। और यहाँ पर भी एक महिला को बाघ ने बुरी तरह घायल कर दिया। वो महिला अभी अगस्त्यमुनि में अपना इलाज करा रही है। और इस गांव में बाघ का इतना खतरा है कि शाम होते ही, साँझ होते ही जो छोटे बच्चे हैं वो घरों में कैद हो जाते हैं। महिलाएँ समूह में घास काटने जाती हैं। पूरी खेतीबाड़ी आबाद है, लेकिन फिर भी हर समय एक मनोवैज्ञानिक दबाव उस गुलदार का डर रहता है, बना रहता है। चाहे खेतों में आप फसलों की देखभाल या उनकी निराई गुड़ाई के लिए, कटाई के लिए या घास लाने के लिए या अन्य कोई भी कार्य करने के लिए जो लोग हैं इस गांव के या इस पूरे इलाके के, वो सहमे सहमे रहते हैं, डरे डरे। आखिर क्या कारण है कि गुलदारों का जो प्रवेश है वो गाँव में बढ़ता ही जा रहा है? वो मानवों पे बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं। क्या ये समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी? इसी जो विषय है, इसी बिंदु पर हमारी एक कहानी है और इस कहानी को बताने के लिए हम डांगी गांव पहुंचे हुए हैं। घास जाएंगे तो वहाँ भी टन घास काटे, झाड़ी भी टन बांधा, ये सो आए जो बाल पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पर तेन झपटा मारी था हाथ दथल छो हल्ला का है पल। हाँ दथल हाबरा ही नहीं। बाघ दिखेड़ रहे हैं वो ये तरफ जितना घास का देख मैं पहले नहीं देखी। एकदम आमने सामने हुआ। हाँ तब देखी जब से सामने है। जब भैंस चापेंगे, दो भैंस ही एक ये
इस गांव में जो है कि करीबन 10 से 15 सालों से ये बाघ का आतंक है। जब से यहाँ पर ये LNT का काम शुरू हुआ था तब से यहाँ बाघ ऊपर आने शुरू हुए और तब से ये कंटिन्यू। कल भी जब वो घटना घटने के बाद ये वन विभाग वालों ने पटाखे फोड़े दो, उसके बाद भी 9:30 बजे फिर बाघ ने गांव में प्रवेश किया रात को। हमारी भी खुद उसमें जो गाय हैं वो रात को उन्होंने आवाज़ें करना शुरू कर दिया था 9:30 बजे। तब हम लोग टॉर्च लेकर के गए उधर, तब जा कर के हमारे गाय आराम से चारा खा पाई। कितनी घटनाएं पहले हुई हैं जो आपको याद? पहले भी यहाँ इस गांव में एक वृद्ध महिला को उसने शिकार बनाया, जिसका सिर उसने जो है कि धड़ से अलग कर दिया और जो उस महिला का सिर जो होता है कि 7 दिन बाद मिला हमको। उसके बाद उसने कंटिन्यू एक और औरत पे ये हमला किया, उसके सिर में भी पंजे मारे। और उसके बाद हमारी जो ये यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल है, उसी के बगल में एक खेत में एक औरत जो है कि निराई कर रही थी, वहीं पर बाघ ने फिर उसको अगले साल पंजा मारा इन्हीं दिनों। तो करीब है ही हम लोगों को रात को हम लोग जब अंधेरा होने लग जाता है तो बच्चों को भी बाहर नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ या तो कोई बैठा रहेगा या तो घर के अंदर उनको प्रवेश करा देते हैं। अमन 8 बजे के बाद बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। तो सर जैसे जो भी घटना होती है तो वन विभाग जो है कि एक बार अपना यहाँ पे चेहरा दिखाने के लिए आ जाते हैं, मगर जो घटनाएं हैं वो पर डे चली रही हैं। जैसे कल की घटना हुई, दिन में उन्होंने घटना की तो वो दोपहर में एक राउंड आ गए, सेकंड राउंड वो रात को आए तो उन्होंने 2 पटाखे तोड़े, उसके बाद वो तो चले गए। मगर बाघ जो है अपना आतंक फिर रात को घुमकना बोलना फिर शुरू था। एक ही है या कई लगता है कि बाघ ज़्यादा हैं। अब एक बार हमको बच्चों को छोड़ना भी बहुत बेकार लगता है बाहर। एक बार तो यहीं पे पास में एक घर है ग्राम सभा सिनकाटा की, एक बच्ची थोड़ी सी बाथरूम के लिए बाहर आई थी, बाघ ने उठा के उसको तकरीबन 5 घरों के नीचे ले गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी चीखने की आवाज़ आ गई तो यहाँ से लोग जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, फिर सारे गांव के लोग चले गए, तब जाके बचा दिया उसे। उसमें भी काफ़ी चोटें आई थी। तो बच्चों को छोड़ना सर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। बच्चों को क्या, हम लोग भी अब खुद इतने डरे हुए हैं कि रात को अगर दुकानें बंद करनी होती हैं तो 5, 6, 7 बजे और 7 बजे सब लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। गाय भैंसें अगर हम लोगों ने अकेले भी छोड़े तो वो तो दिन में भी वार कर देता है गाय भैंसों में। तो इसलिए अब यह है कि हमारा यही अनुरोध है उनसे कि आके या तो इनको पकड़े या तो छोड़ा करें। सुबह उठा घास ने आ जाया, पूंगड़ माऊ धान गोड़े गाड़े करया, घास ने आ लिया, खेती भी सब कुछ। हाँ खेती करी, गाजी छिन भैंसा छिन, गोरू भैंसा भैंस गाय सब परिवार सब कुछ। हाँ खेती में क्या लोग खेती खेत में ये धान ची को जो कोदू ची झंगोरो यानी सब कुछ तो दाल दोल रही। बाघ आप थे कब साल बड़े दिखे बहुत ज्यादा हमला करनो महिलाओं करेंगे। हाँ काफी साल हो गए, आग पास भी थोड़ा बहुत दिखे हम छे छो पर यानी नहीं कर सो। अब मतलब यहाँ कि 2-3 साल बेटे यहाँ कि हर कभी ओणो जानो या तो मतलब 2 अगला साल भी और महिला पर हमला करते हैं और तैसे पहले भी करी फिर अब आर्मी ऊपर मतलब फिर हमला करी। 24 घंटा जब भी आप भय जनो डर तो लगी। हाँ डर तो लगी कि मतलब हम जाना चाहिए कहीं मुँह दिखेगी मतलब मिली जाम ले यो कर दो तो क्या करना कन के क्या बोलो। घास नहीं आ रहा तो जाने से पुंगड़ू में भी जाने से जब गाज रखे छे न अब जान तो छे जब बूती ऊँचे तो फिर सो गोडे न भी कने कान से फिर यहाँ से कि दगड़ी भी कख बैठे जान कहेगा पुंगड़ा कखी रनान कहेगा कखी रनान तो मतलब दगड़ी भी कखे जान कहीं मुँह यान भी गया सको अकेला जाएगी आदमी और कहीं मुँह यान भी कि दगड़ी भी लुआ जाना से न कि क्या करना अब जाना तो चाहिए कट घास नहीं आ रहा था। ब्याह मेरे सास सुबह उठे 8:30 बजे मैंने घासा जैन या मटे जैन तो 9:30 बजे तो वह बाघ ने अटैक करी
100 मीटर दूर छ कि मुड़ीमु तो बाघन अटैक कर तय बात दथलन ये करेवाला तो तय बाघ छूटी तो 2 जगह पर सिर पर लगी, 2 जगह पर हाथ पर लगी, 2 जगह पैर पर लगी। तय हम हॉस्पिटल ले जान 17-18 टांगा बर्मन पर सिर पर मारे, हाथ पर मारे, खुट पर मारा। तो हम सास भैंस रख्यो, मेरो भैंस रख्यो, भैंस हम अपन गुजारो करता ना, मेरे 3 बच्चा छ न, तो यही में हमारा गुजारो हो न और हमारे साधन कुछ नहीं है बस बीच। हाँ मतलब हाँ दिखना रहा है मैं तभी बोलो नहीं चौक में जाना चाहता चौक हम खोड़ से वहीं तो ये बोल सो गुलदार दिखे सुई को मैं जान सो सीधा ए जान बाघ दिखन्छ हाँ बाघ दिखन्छ हम तभी हम तो डर लेकिन जानो था या ता तो कन के जान क्या करना हम तो यहाँ जब दगड़ा में जान कयो अकेला भी जान तो ये न सोच। हम रात दिन यहाँ बाघ के आतंक के साए में जी रहे हैं। प्रत्येक परिवार यहाँ रात दिन अपने मवेशियों को छोड़ कर देखो इस समय 5-6 बजे अपने मवेशियों को घास डाल के घर निकलना पड़ रहा है। ऐसी समस्याएं हो गई हैं। प्रत्येक घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 24 घंटे हर समय परेशानी में रहते हैं। इसलिए हम शासन से प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बाघ के आतंक से हमें निजात दिलाएं और आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी बातें शासन तक पहुंचाएं। और क्या किया है अभी तक कल की घटना के बाद? सर ये है कि कल जो घटना हुई थी 9:30-10 बजे के लगभग कि मैं घास लेने गई हुई थी गाँव में चैता देवी स्वर्गीय गोविंद सिंह रावत, वो अपने खेतों में घास लेने गई हुई थी। एकदम से बाघ ने अटैक कर दिया उन पे। अपने अकेले परिवार में है तो जाएंगे 2 भैंसें उनकी कौन पालन करेगा उनका। घर में ये खेत में गए थे, इसने बाघ ने अटैक कर दिया। बड़ी बहुत हिम्मत वाली है, उन्होंने फिर भी अपनी जान बचाई और बाहर निकल गए। एक हमारा नाती है यहाँ पे रविंद्र सिंह रावत, उसने उनका साथ दिया, वो यहाँ छोड़ के आया उसके घर में तक। इस सेवा हमने सियासी सेंटर ले गया अगस्तवनी में, वहाँ उनका इलाज हो रहा है। सर हम ये शासन से यही निवेदन करते हैं कि जो यहाँ से बाघ कभी पकड़े जाते हैं भविष्य में तो उनको बाहर ले जाकर बाबर के जंगल में छोड़ दो, माने वहाँ छोड़ दें जहाँ उनका यहाँ छोड़ देंगे आप फिर वहीं आएंगे, फिर हमारे बच्चों का खतरा है ना। इसलिए आपसे इस पर मीडिया वालों से हम ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे बातों को शासन प्रशासन तक पहुँचाएँ, यही आपका वो होगा। धन्यवाद करते हैं हम आपका। अमूमन गुलदार जो है वो जो गांव है वहाँ पर कुत्ते हैं या फिर जानवर हैं उन पर हमला करता है, लेकिन जब वो इंसानों पर जैसे महिलाओं पे घास काटती हुई या स्कूली जाते हुए बच्चे उन पर हमला करता है या किसी आंगन से किसी छोटे बच्चे को उठा कर ले जाता है, तब ये समस्या बढ़ जाती है और एक दबाव जो है पूरा उस गाँव उस इलाके में बढ़ जाता है। डांगी गांव में 10 बजे चैता देवी जो 65 साल की है, जिनको बाघ ने गुलदार ने घायल किया, वो अपने घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर घास काट रही थी और उस समय उनको हमला किया। महिला चिल्लाई, उसने उसके हाथ में दातुली थी जिससे वो घास काट रही थी, उससे उस पर हमला किया और फिर वो गुलदार भाग गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। इसी डांगी गांव में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी करीब 4-5 घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं महिलाओं पर गुलदार के हमले की। अब ये जो रास्ता जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ इसी रास्ते वो गुलदार आगे बढ़ता है और गांव का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर अटैक करता है। जहाँ भी गांव बसे हुए हैं वो जो नीचे की तरफ हैं या ऊपर की तरफ हैं वहाँ पर वो हमला करता है। और जब गुलदार उसको या तो बुजुर्ग हो जाता है या बीमार रहता है या उसके दांत काम नहीं करते हैं तो वो तब इंसानों पर हमला करता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये केवल यही नहीं है उत्तराखंड में, ये पूरे क्रॉस हिमालय है, मैदानी इलाकों में है, वहाँ भी है और ये बढ़ता जा रहा है। समझ किसी को नहीं आ रहा कि इसका अंत कैसे होगा, ये समस्याएं रुकेंगी कब। अब एक महिला का इंटरव्यू आपने सुना, कई सारी इस गांव की महिलाओं ने कहा कि वो अक्सर उनको दिख जाता है। कई गांवों में तो ये स्थिति है कि वो कुत्ते बिल्लियों की तरह जो गांव में घूमते हैं उसी तरह गुलदार और उनके जो
बच्चे हैं वो घूम रहे हैं। इसी गांव में करीब 4-5 गुलदार गांव वाले बता रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धेई रावत है और मेरा पहले पुराना घर गांव में था, तो वहाँ पे जगह की प्रॉब्लम थी, तो हमारे यहीं पे जगह थी, तो यहीं पे हमने मकान बनाया। कितने साल हो गए? यहाँ पे 9-10 साल हो गए हमको यहाँ पे आके। तो ये गांव से किनारे में देख रहा हूँ, चारों तरफ आपके खेत हैं, पेड़ हैं, और आगे जाके फिर तो बहुत जंगल, झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे आए तब से हमने हमेशा बाघ को देखा है। तो पहले बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत डर लगती थी, तब तक ये घर ही में रहते थे। अब थोड़ा बाहर जाने लगे वहाँ पे, नहीं तो घर ही में काम को गाँव में करते थे, दिहाड़ी मजदूरी। फिर जब यहाँ थोड़े बड़े बच्चे हुए तो जैसे हम किसी ने बोला कि कुत्ता रखो, तो कुत्ता कैसे रखना है यहाँ पे शाम को, तो दिन में भी जैसे जब सुनसान जगह होती है तो तब भी बाघ आता है, फिर सुबह भी बाघ रहता है, हर समय यहाँ पे बाघ ही दिखता है हमको। तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमने छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है। तो मेरे बाघ आपको एक दिखा या वो 2 थे? नहीं, पहले हमने एक दिन तो एक देखा, उसके बाद जब हम धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगे तो कभी लड़ाई भी होती है बाघ को वहाँ पे, तो हम यहाँ से टॉर्च लगाते हैं तो वहाँ पे आते हैं जब, तो हमने वहाँ पे देखा है, खुद बच्चों को भी बुलाया, फिर हमने सबने देखा वहाँ। तो आपका मकान गाँव से कितना दूर है? गाँव से हमारा होगा 100-150 मीटर दूर हो गया है। अकेले में? अकेले में इसके आगे कुछ नहीं है? नहीं, खेत इसके है, आगे फिर हाँ खेत है, फिर जंगल है, आगे थोड़े पेड़ फूल लगे हैं, बहुत सारे घनी वो है जंगल जैसा। तो जैसे ही अनाज ये बड़ा होता है तो हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है, तो इसलिए हमने कई बार बाघ भी देखा है, बच्चों ने भी देख रखा है। तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमको बहुत चिंता रहती है कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, फिर हमने बच्चों के लिए ये बनाया है कि अंदर ही रहना। तो अपने लिए जैसे माने दाल दूल जो भी होते हैं अपने घर में सारा सामान ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, तो बहुत डर लगती है। तो मतलब प्रधान जी से भी हमने बोला तो एक सोलर मिल रखी है हमको। फिलहाल जैसे रास्ते में बहुत दिक्कत होती है कभी, तो हमने एक 1200 की टॉर्च भी ले रखी है। तो टॉर्च की व्यवस्था हमने इसलिए कर रखी है कि जब कभी गांव में कार्य पूरे होते हैं तो वहाँ जाने के लिए, रोटी के लिए हमको बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी हमने यहाँ पे एक दिन हम गए तो मेरी ये लड़की आ रखी थी मेरे साथ रोटी। हमारे गाँव में ऐसा है कि रोटी घर के लिए देते हैं, तो हमने शादी ब्याह में हमारे लिए घर में, तो हम जा रहे थे वहाँ पे, हमको बाघ मिला। तो जैसे ही हमने उस पर टॉर्च लगाई, उसके आंखें मेरे पे पड़ी, मेरे उस पे, मैंने इसको भी छोड़ दिया, मैं सीधे भागे घर रोते रोते। फिर तब मेरी सासू जी भी आई, ये तो उधर ही शादी में गई थी, तब हमने रोटी लेने नहीं गई। फिर 2-3 बार मतलब हमको बहुत सारे बार मिल गया है बाघ, तो हमने किसके पास बोलना है कि हमको बाघ मिलता है। जैसे ही गांव में जैसे लोगों को मैंने झपट रहा है इधर उधर, तो हम तो बहुत बच के जाते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे, हमारी खेत इधर ही है पास ही में, तो वहाँ भी हमने बंजर कर दिया है कि अकेले हैं तो किसके साथ जाना है। फिर तो ऐसे जो गांव वालों ने दूर दूर के खेत हैं वो छोड़ दिए हमने तो बहुत सारे जगह पे, दो जगह हमने छोड़ दिए हैं कि कैसे जाना है अकेला। मेरी सासू भी बुढ़िया हो रखी है, मैंने 75 साल की है, तो मैं अकेली हूँ, तो कैसे जाऊँगी खेत में अब अकेले, तो वहाँ बंजर रख दिया है। तो फिर घास के लिए 2-3 महिलाएं जाती हैं हम। तब ऐसा भी नहीं है कि खेत एक ही जगह है, सबके किसी के अलग अलग है, हाँ, तो एक साथ काम हो भी नहीं सकता? नहीं हो सकता है, अलग अलग है खेत। फिर अकेली हुई हूँ, मतलब एक ही बहू में, तो अकेले जाना पड़ता है। किसको रोज अगर हम किसी और महिलाओं को ले जाएंगे फिर घास कम हो जाता है, यहाँ बहुत परेशानी है घास के लिए, जंगल भी नहीं है, तो अपने ही खेत में काटना है, तो अकेले जाने में बहुत समस्या है यहाँ। तो हमने बोला भी है कि कहीं वन विभाग वालों के लिए जो भी बाघ मैंने झपट रहा है किसी भी महिला पे, तो यहाँ कोई वो नहीं होता है, शासन अभी भी नहीं लगाया किसी। हमने बोल भी रखा था कि यहाँ पे पिंजरा लगाओ, यहाँ पे 100% है कि बाघ पड़ ही जाएगा, क्योंकि रास्ता मेन रास्ता यही है बस। एक दो उधर जब हम इधर से टॉर्च लगाते हैं, जैसे कंटर कुंटर बजाते तो वो ऊपर चले जाता है, हम देखते हैं, फिर वो मतलब दहाड़ मारता रहता है बहुत ज्यादा, तो हम सुनते हैं तो मतलब ये बाघ
का जो मूवमेंट है उसको, ये आम बात हो गई। आम बात हो गई हमको, तो हमारे बच्चों ने भी, अभी बच्चों को पूछो कि तुमने भी देख रखा है, वो बोल देंगे क्योंकि देखा है उन्होंने। तो स्कूल कब जाते हैं? तो जब स्कूल जाते हैं हम छोड़ने जाते हैं, नहीं तो कभी तो मैं जाती हूँ, जब मैं भी घर में नहीं रही तो इधर उधर तो मेरी सासू माँ रहती है तो वो चली जाती है स्कूल। तो बच्चे भी स्कूल में साथ में जाते होंगे? बच्चे भी साथ में रहते हैं, वहाँ भी मतलब 2-3 बारी बाघ देखा है बच्चों पे। वहाँ पे हमारी एक जेठानी थी, वहाँ पे उन पे भी झपटा मारा बाघ ने, तो वहाँ भी डर है। डर तो सारी जगह है पर मेन रास्ता यही है बाघ का। तो ये महिला बता रही थी क्या माहौल है घर में, और पिछले 8-10 सालों में इस पूरे इलाके में बाघ का आतंक दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा कि जो दिनचर्या के काम हैं वो करने भी मुश्किल हो गए हैं। हमारे गांव में बहुत बार बाघ आया है और हमारे घर के पास से ही जाता है। कभी कभी तो वो दोनों लड़ाई भी करते हैं, तो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। हमारे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, खासकर जब बारिश होती है और घास बड़ा बड़ा होता है तो बाघ जल्दी आ जाता है। सुबह तो वो 9-10 बजे एक दिन उसने यही ऊपर पे, हम दिन में सो रखे थे और 3 बजे उसने एक बछिया को मार दिया और फिर वो 2-3 दिन तक वहीं पर आता रहा। अकेली हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, आप यहाँ से अकेले जाते हो? और फिर वहाँ से मम्मी आती है भेजने। अच्छा, लेने भेजने। कल डांगी ग्राम सभा में एक महिला को गुलदार द्वारा घायल किया गया था। उसी के क्रम में हमारी टीम तत्काल मौके पे पहुंची और लगातार हम गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव में हम जो लेपर्ड की निगरानी है कैमरा ट्रैप के माध्यम से लगातार हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कल गांव ग्रामीणों के साथ भी जागरूकता कार्यक्रम किया है। सभी के साथ हम अपील कर रहे हैं। आज हमारा जो अपील का वाहन है जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो सावधानी बरतें, अपने घरों के आसपास उजाले और जो भी जैसे घरों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी झाड़ियां हैं, तो सभी लोग अपने घरों के आसपास की झाड़ियां कटवाने के लिए हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं। और हमारी टीम लगातार यहां पर तैनात है। कल भी मैं मौके पे था, आज भी मैं स्वयं मौके पे आकर ये इस प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हूं। और हमारी कोशिश है कि हम लोगों को जागरूक करें और लेपर्ड की जो समस्या है उसका समाधान करें। सर, संख्या के बारे में पता है? जैसे आप ही की रेंज में अगर बात की जाए तो कोई अनुमानित संख्या तो देखिए, ये कोई सेंसस तो नहीं है हमारे पास, कोई डाटा ऐसा कि रेंज में कितने गुलदार है, लेकिन लोगों के द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त होती है या समय समय पर हमारे जो ड्रोन के माध्यम से या कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो हमें सूचना मिलती है, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव में गुलदार की जो संख्या है वो थोड़ा बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर है उसके बारे में कहना अभी नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। अगर समाधान नहीं होता है, सब लोगों ने ग्रुप में 2-3 लोग रहे, कोई खड़ा उठ जाए कभी, ठीक है, कुछ दिनों में हम मुखिटे पे बांटेंगे। उससे क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर बाघ जो अटैक करता है वो पीछे से करता है, गर्दन की ओर से। तो अगर वे गया अंदर वे गया, आप घर जाना तैयारी करो। गुलदार के हमले की ये पहली घटना नहीं है और गुलदार के आतंक का ये पहला क्षेत्र या गांव नहीं है। पौड़ी गढ़वाल के सैकड़ों गांवों में आबादी बहुत कम है। कई गांव तो जो जन शून्य हो चुके हैं यानी भुता हो चुके हैं। उन गांवों में भी बाघ का आतंक है। उन गांवों में भी बाघ लगातार हमले करता है पशुओं में, इंसानों पे। और जहां आबादी रुद्रप्रयाग जैसे ज़िले में इन गांवों में आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां भी बाघ का आतंक है। अब गांव वालों ने बताया कि पहले वो घास के लिए जंगल जाते थे और यहाँ गुलदार का जो
आज आना जाना था वो कम था या ना के बराबर था। लेकिन जब नीचे एक डैम बना, उसमें ब्लास्टिंग हुई और वहाँ उसका बसेरा था, तो वहाँ से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया और पिछले 8-10 सालों से वो इन्हीं इलाकों में घूम रहा है। गांव वालों ने भी अपने घास और चारे के लिए आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाए हैं। तो हरियाली तो दिखती है, लेकिन वही जो पेड़ हैं उनके लिए मुसीबत भी बनता है। घास आसानी से उनको मिल तो जाती है गांव वालों को आसपास के अपने खेतों से, पेड़ों से, लेकिन जो बाग है उसको भी आसरा मिल जाता है। कई गांवों में झाड़ियां बहुत हैं, गदेरे हैं, वो उनका बसेरा है। और इसीलिए आपने जब गर्मियों में आपने जो मई, अप्रैल, जून में पूरे पहाड़ों में आग की घटनाएं भी सुनी होंगी, क्योंकि गांव के लोग ऐसे इलाकों में आग लगा देते हैं जहां बाघ की संभावनाएं रहती हैं, जहां उसका वास होता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की ये जो संघर्ष है, ये मालूम न जाने किस तरफ जाएगा। इसके संघर्ष में आम आदमी जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो तो उन तो प्रभावित हो ही रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है, वन विभाग, सरकार और जो पूरे लोग हैं, वो भी इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। फिलहाल इस गांव में लोग डर के साए में जी रहे हैं, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न जाने ये जो आदमखोर गुलदार जो इंसानों पर हमला कर रहे हैं, वो कितने और हमले और करेंगे और जो सरकार हैं वो कब ठोस इसकी जो नीति है या जो इसका हल है वो निकाल पाएंगे। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ये जो कहानी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।